हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। तो आप लोग अपने संकल्प पर अड़े रहिए, दृढ़ रहिए, क्योंकि अगर आप लोग को किसी भी एग्जाम की खपड़ोई में छेद करना है तो सबसे ज़रूरी होता है उसका सिलेबस। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना। तो हमें उम्मीद है आप लोग उसी हिसाब से पढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग इस करेंट अफेयर की क्लास में आए हैं तो आप लोगों को कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग आज के देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो आप लोग के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज स्टूडेंट बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के एग्जाम में पूछने की संभावना प्रबल है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए मोटिवेशन कोड रखा गया है जो आप लोग को ऊर्जावान बनाएगा, जो आप लोग के चेहरे पे मुस्कान लाएगा। यहाँ पे देखिए, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। अब स्टूडेंट जो कभी परिश्रम करेगा ही नहीं तो उसे कौन याद रखेगा। अब स्टूडेंट अगर आप लोग किसी भी चीज़, अगर मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी में आप लोग गहन अध्ययन करके किसी भी बड़े एग्जाम को क्रैक कर ले जाते हैं तो आप लोग को जाहिर सी बात है आप लोग को पूरे भारत में जाना जाएगा, आप लोग का नाम होगा, सम्मान होगा। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग को कोई नहीं जानेगा। तो इसीलिए कहा गया है जो कभी संघर्ष नहीं होता, यानी जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। इसलिए आप लोग परिश्रम करते रहिए अगर इतिहास में अपनी गवाही दिलानी है तो। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग उसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है एक सुरक्षित ग्रह के 8 में से 7 मानकों का उल्लंघन कर चुके हैं इंसान, स्टडी के द्वारा यह कहा जा रहा है। अब देखिए क्या है, नेचर जर्नल में छपे अध्ययन के मुताबिक मनुष्य एक सुरक्षित ग्रह के पानी की उपलब्धता और पारिस्थितिकी तंत्र के रख रखाव जैसे 8 प्रमुख मानकों में से 7 का उल्लंघन कर चुका है। यानी कहा जा रहा है प्रकृति के द्वारा कोई भी चीज़ अगर 8 दिया जा रहा है तो उसमें से मानो क्या है 7 चीज़ का उल्लंघन कर चुका है और एक चीज़ आप लोग का बचा है जिसमें इंसान नहीं पहुंच पाया है। कुछ दिन में वो भी पहुंचकर उल्लंघन कर देगा। ये इंसान है, उसको भी खोज निकालेंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गौरव गौरतल मतलब है क्या है, वैज्ञानिकों ने रिस्ट ऑफ इंटेलिविटी वाले पृथ्वी के प्रमुख तंत्रों की पहचान करने के लिए 15 साल वाले ग्रह के मानकों का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं और अगले को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यूएस यानी अमेरिका में क्या हुआ है स्टूडेंट, अमेरिका भी दिवालिया घोषित होने वाला था लेकिन बच गया है। ये आप लोगों का न्यूज में आया है और तभी आप लोग के बीच लाया गया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का दिवालिया घोषित नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है यूएस के पहली बार दिवालिया होने का खतरा टला, यानी होने वाला था वो टल गया। सीनेट ने कर्ज सीमा बढ़ाने वाला बिल किया पास। अब देखिए सीनेट क्या है, अमेरिका की एक पार्टी है। जैसे यहाँ पे आप लोग का बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी एक कांग्रेस है। इसी तरीके से आप लोग की 5 नेशनल पार्टियां हैं भारत में। कितनी नेशनल पार्टियां हैं? 5 नेशनल पार्टी है, जिसमें नवीनतम नेशनल पार्टी कौन है आप लोग को पता है? आम आदमी वाली जो पार्टी है, यानी केजरीवाल वाली, वही आप लोग की नवीनतम नेशनल पार्टी है। ठीक इसी प्रकार अमेरिका की एक पार्टी है सीनेट। सीनेट ने सरकार के 31.4 ट्रिलियन तक का कर्ज लेने की तय सीमा को बढ़ाने वाले बिल को गुरुवार को मंजूरी दे दी। यानी जो इतना ट्रिलियन का था वो बढ़ा दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतिहास में पहली बार अमेरिका दिवालिया हो जाता। इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्रालय के अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका के 5 जून तक कैश खत्म हो जाएंगे। यानी जो 5 जून आने वाला है, 5 जून तक क्या होता, अमेरिका का कैश टोटल ख़त्म हो जाता और अमेरिका दिवालिया घोषित हो जाता और ये इतिहास में पहली बार होता। लेकिन सीनेट सरकार ने ऐसा नहीं किया है। क्या किया है, जो कर्ज सीमा बढ़ाने वाला बिल था उस पर सिग्नेचर कर दिया है और अमेरिका को दिवालिया घोषित होने से बचा लिया है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए एक आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप लोग देख चुके। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे सेलेस्टे साउलो नियुक्त की गई हैं। क्या? WUMO की पहली महासचिव। अब देखिए ये क्या है अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन
WMO, WMO, सॉरी स्टूडेंट, ये ऊपर जो यू है वो यू नहीं है, WMO है। WMO ने अर्जेंटीना की मौसम वैज्ञानिक सेलेस्टे साउलो को अपना महासचिव नियुक्त किया है। कौन है उसके महासचिव? सेलेस्टो साउलो, और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है, यानी इससे पहले कोई महिला इस पद पर नियुक्त नहीं हुई थी। साउलो 2014 से अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा की निदेशक हैं। साउलो 1 जनवरी 2024 से पदभार संभालेंगे। कब संभालेंगे? 1 जनवरी 2024 से। स्टूडेंट आप लोगों के लिए अगर अभी लर्न कर लेते हैं तो आप लोग के बहुत दिनों तक चलेगा, आप लोग की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल है, क्योंकि अभी ये 2024 से लॉन्च होगा, अभी बहुत समय है। अब देखिए स्टूडेंट क्या हुआ है, ये आप लोग के सेना है और ये 2 आतंकवादी हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हें पकड़ा गया है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। और कहाँ पे किया है? बारामूला। पुलिस ने बताया है कि सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक क्या है, आतंकवादियों के पास से चीन निर्मित 2 पिस्टल क्या थे? चीन द्वारा निर्मित, यानी चीन इनका सपोर्ट कर रहा है। 2 पिस्टल, मैगजीन व 15 गोलियां बरामद की गई हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकवादियों के खिलाफ UAP के तहत केस दर्ज किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक वायरस फैल रहा है। कहाँ पे फैला है? अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो क्या है अमेरिका में फैल रहा? क्या है स्टूडेंट? HMPV। ये क्या है? HMPV, ये आप लोग का वायरस है। और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है स्टूडेंट क्या? ह्यूमन क्या है? मेंटाम्यूनो वायरस, यानी HMPV के केस बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमेरिका में क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। सभी उम्र के लोगों और विशेषकर बच्चों वे कम प्रतिरक्षा तंत्र वालों के, यानी ये जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन ये क्या है? छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन ये सभी उम्र के लोगों के हो रहा है। ये वायरस सभी उम्र वालों को हो रहा है। इसके जो प्रमुख लक्षण है, कफ, यानी आप लोग खांसी आता है, जो कफ जम जाता है, बुखार, नाक बंद हो जाएगा और सांस फूलेगा, यानी सांस लेने में तकलीफ होगी। ये इसके क्या है? प्रमुख लक्षण है। जो अमेरिका में ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। वायरस का नाम क्या है? HMPV, ये आप लोग का वायरस है। अब स्टूडेंट क्या है? अब बीमारियां यही वायरस के ही जैसे बीमारियां अब हम हर जगह होगा। और स्टूडेंट यही होगा क्या? सांस फूलना। जो वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है, आप लोग पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे ही बीमारियां आएंगी और आपको और आपके आने वाले जो आपका पुश्त है उन सभी लोगों के लिए दिक्कत होने वाला है। यानी आगामी पीढ़ियों को अगर आप लोग को बचाना है तो क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पौधों को लगाएं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए आप लोग के कौन है? CM है। कहाँ के CM है? यूपी के। इनका नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। ये है कौन है? योगी आदित्यनाथ है। हम देखते हैं इन्होंने क्या घोषणा किया है। कहा है यूपी के जो बेहतर यानी शहर हैं उन शहरों को 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इनाम क्यों दिया जाएगा? तो उस इनाम का क्या है? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने है, स्वच्छता और सड़क सुरक्षा बल और आत्मनिर्भरता जैसे मानकों के आधार पर नगर निकायों के लिए 10 करोड़ तक के पुरस्कारों का ऐलान किया है। जिले की अग्रणी नगर पंचायत को 10 यानी 1 करोड़, मंडल के प्रथम आने वाले नगर पालिकाओं को 2 करोड़ और प्रदेश के टॉप नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये इन्होंने ऐलान किया है। चलिए हम लोग आज के आते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस पर, जो आप लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट क्या है? हंगर हार्ट स्टाक तीव्र खाद्य असुरक्षा किसने जारी किया है? ये जारी करने वाला है FO+। और किसने जारी किया है? और जारी किया है स्टूडेंट आप लोग का कौन? WFO ने जारी किया है। ये 2 लोग मिलकर इस हैंगर हार्ट स्टॉक को जारी करते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें 22 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 22 देश शामिल हैं।
और इन 22 देशों पे क्या है, तीव्र खाद्य असुरक्षा होने वाली है। यानी ये क्या है, इनमें भूखमरी आने वाली है इन 22 देशों में। अब इन 22 देश में क्या है स्टूडेंट, भूखमरी आने वाली है और ये रिपोर्ट जारी किया है FAO और WHO ने। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसने प्रदान किया है? एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज ने प्राप्त किया है। और आप लोग को बता दें, जो एतिहाद एयरवेज है ये कहाँ का है, ये UAE का है। UAE का है इतिहाद एयरवेज। और ये क्या पाया है स्टूडेंट, 2023 का पर्यावरण पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार एक बार और पा चुका है, ये सेकेंड बार है इसका, ये पहली बार नहीं जीता है, ये दूसरी बार जीता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हाल ही में USA के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन CMAF। अब आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है CMF क्या होता है, तो CMF मीन्स होता है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। क्या होता है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। ने अपनी सदस्यता प्राप्त करने वाला देश कौन है, संयुक्त अरब अमीरात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 बार आ चुका। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल यानी राजधानी क्या है, तो आप लोग को पता है अबू धाबी। अबू धाबी, इसकी राजधानी क्या है स्टूडेंट, अबू धाबी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्टूडेंट जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है इसकी सदस्यता समाप्त कर दी, यानी उससे बाहर निकल गए। अब आप लोगों से पूछा जाए क्या इसमें भारत शामिल है, तो इसमें भारत शामिल नहीं है। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो इसका स्थापना 2001 में हुआ है। इसका अगर बात किया जाए, भारत शामिल नहीं है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, अगर इसका नेतृत्व कहा जाए, नेतृत्व कौन कर रहा है, तो USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कर रहा है। यह क्यों बनाया गया है, यह खाड़ी देशों के समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप लोग को पता है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात एक मंगल मिशन भेजा है, उसका क्या नाम है, होप। होप मिशन भेजा है कहाँ पे, मंगल पे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए CITIIS.2 योजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है, तो फ्रांस की सहायता से यह प्रारंभ किया गया है। ये स्टूडेंट क्या है, इसका स्टार्ट फर्स्ट चरण में 2018 में हुआ था और इसमें 12 शहर थे। इसका मतलब है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इन्ग्रोटेड टू सस्टेंस, यानी जो आप लोगों का अवशिष्ट का प्रबंधन करना है। इसका मतलब ये आप लोग का क्या है, अवशिष्ट का प्रबंधन करना। किसकी मदद से हो रहा है, फ्रांस की मदद से हो रहा है। इसका मतलब है अब योजना तो लागू कर दिया गया है, बना दिया गया, अब लागू करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और भारत के पास क्या है, पैसा नहीं है। पैसा के लिए कहाँ गया है, ये गया है वर्ल्ड बैंक के पास, लेकिन वर्ल्ड बैंक पैसा देता है हमेशा, इस बार मना कर दिया है। तो अब ये कहाँ चले गए हैं, फ्रांस के पास। तो फ्रांस और यूरोपीय कंट्री मिलके पैसा दिए हैं। ठीक है, फ्रांस और यूरोपीय कंट्री। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आप लोग को पता है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रयाण बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला MS कौन बना है, तो आपका नागपुर बना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। हम लोग अगर आप प्रश्न देखते हैं, बजट से है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि की गई है, 7.2 की वृद्धि दर्ज की गई है। आप लोग को यह पता है। अब देखिए, हाल ही में किसने फिनटेक यूनिकॉर्न में टर्बो UPI लॉन्च किया, किसने, रेजर पे ने लॉन्च किया है। क्या, टर्बो UPI। ये क्या है, ये भारत का सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे तेज UPI करने वाला है, यानी ये 5 गुना अधिक तेजी से करेगा। और इसमें फर्स्ट स्टेप में ही क्या हो जाएगा, आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। किसमें, फर्स्ट स्टेप में ही आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों से पूछा सकता है जो टर्बो UPI है ये क्या है, किस मतलब कौन लॉन्च किया है,
रेजरपे ने लॉन्च किया। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया है? अभी 1 जून को मनाया गया है, यानी कल मनाया गया है। इसका अगर पूछे स्टार्टिंग कब है, स्टार्टिंग ये 2001 से किया गया है। इसका मनाने की शुरुआत ये कौन मनाता है? ये मनाता है FAO। FA क्या है? फूड। F से फूड हो गया, A से एग्रीमेंट हो गया, एग्रीकल्चर, A से एग्रीकल्चर, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। कब? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर कब हुआ इसका स्थापना? स्टूडेंट FAO को इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है। कब? 1945 को। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर रोम में है। आप लोग को इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। 6वीं शारजाह स्टैम्प्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 कौन जीता है? अर्जुन एरेगेसी ने जीता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आप लोगों के टॉप करेंट अफेयर। अब आपको मिलेंगे इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।